योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में धूमे स्वरधाम पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, संत वृंद एवं भक्तिमती माताएं, कल हम सबने महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी का पावन चरित्र श्रवण किया। आज कथा थोड़ी लंबी है। कृष्ण जन्म महोत्सव हम सबको मनाना है, इसलिए आप और हम बिल्कुल सावधान सजग हो करके श्रवण करें। इन्हीं ध्रुव जी के पावन वंश में महाराज अंग हुए, जो अत्यंत धर्मात्मा थे, पर अंग का बेटा बैन हुआ, जो घोर नास्तिक अनीश्वरवादी। इसने राजा बनते ही अपने राज्य में ही बैन लगा दिया धर्म पर। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। कोई पूजा पाठ ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता, मेरा राज्य सर्वथा धर्म निरपेक्ष होगा। महाराज, आपकी धर्म निरपेक्षता की परिभाषा क्या है? बोले कोई यज्ञ न करे, कोई पूजा पाठ न करे, कोई मूर्ति पूजा न करे, ये सब बेकार है, क्योंकि ईश्वर होता ही नहीं। ईश्वर तो साक्षात राजा ही होता है। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही ईश्वर होता है। महात्माओं ने समझाया, जब समझ में नहीं आया तो हुंकार ध्वनि करी और धड़ामनी से पदच्युत होकर के प्राण पखेरु उड़ गए। संतों ने मंथन करके पहले निषाद की उत्पत्ति कराई, फिर इनके ही शरीर से मंथन करके भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने धर्म की स्थापना करी। संतों को राजनीति से मतलब नहीं होता, पर जब राजनीति धर्म पर कुठाराघात करे तो फिर संतों को भी माला छोड़ के भाला उठाना पड़ता है। धर्मानुशासित होनी चाहिए। धर्म पर यदि राजनीति से कुठाराघात होगा तो संतों को फिर मैदान में आना पड़ता है। संतों ने धर्मनिरपेक्ष सत्ता को धराशायी करके धर्मानुशासित सत्ता को पृथु महाराज के माध्यम से स्थापित कर दिया। चारों ओर धर्म की जय जयकार होने लगी पृथु महाराज के राज्य में। पृथ्वी में अधर्म के कारण जो तत्व विलुप्त हो गए थे, वो पृथु महाराज ने गाय बनी हुई पृथ्वी से समस्त दोहन करके चारों तरफ धर्म की जय जयकार करवा दी। गाय का और पृथ्वी का एक ही स्वरूप है। गाय का दोहन तो करो, पर शोषण मत करो। गैया को आप खिलाते पिलाते हो तो दूध पीने का अधिकार तुम्हें है, पर दोहन करो। दोहन माने 2 थन का दूध आप पियो, 2 थन का उसके बछड़े को पीने दो, इसलिए इसको दोहन कहते हैं। हम चारों को भी चूस लेते हैं, और केवल चारों का ही दूध नहीं निकालते, इंजेक्शन लगा करके बूंद तक दूध नहीं छोड़ते, एक बूंद भी। इसको दोहन नहीं कहते, इसको शोषण कहते हैं। तो पृथ्वी हो या गाय, दोहन तो करो पर उसका शोषण मत करो। विकास के नाम पर सारी वृक्षावली यदि नष्ट कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को खोद करके ध्वस्त कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी का दोहन नहीं, शोषण हो रहा है। इसलिए पृथ्वी को कभी कभी अपना प्रकोप दिखाना पड़ता है, जो आजकल हम लोग हिमाचल के माध्यम से देख रहे हैं। कितना भयंकर प्रकृति का प्रकोप वर्षात में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए विकास तो जरूर करो, परंतु प्रकृति को प्रभावित मत करो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुलबंसी वारे की। पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए। इंद्र घबरा गए, घोड़ा चुरा के भागे।
पृथु महाराज के पुत्र ने युद्ध करके इंद्र से घोड़ा जीत लिया, नाम पड़ गया विजतास। परंतु फिर भी पाखंड का वेश बना करके इंद्र घोड़ा चुरा के फिर भागे। तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, हमको आदेश दो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन कुंड में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, मंत्र ब्राह्मणों के हाथ में होते हैं। मंत्राधीना देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्रोच्चारण किया ब्राह्मणों ने, इंद्र खिंचे चले आए। स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले भू देवताओ, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा गजब न करो भाई। पृथु महाराज को समझाया तो पृथु महाराज ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान नारायण प्रकट होकर के बोले मांगो वरदान। पृथु महाराज ने स्तुति करते हुए कहा महाराज केवल 10,000 कान दे दो। भगवान बोले 10,000 कानों का क्या करोगे? बोले इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मन तृप्त नहीं होता। विधत्स्व कर्णायुत में समय वरह, 10,000 कान हो गए और निरंतर आपकी कथा सुधारस पान करता रहूं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। होए न पूरे। समुद्र में निरंतर सरिताओं का जल समाविष्ट हो रहा है, पर समुद्र तृप्त नहीं होता। हजारों वर्षों से नदियां अपना जल सागर में डाल रही हैं, पर सागर तृप्त नहीं होता। ऐसे ही जो परम प्रेमी प्रभु के होते हैं, उनके कान कथा सुन के तृप्त नहीं होते। बोलो प्रभु भगवान की जय।